गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। असी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे सी, जिस च असी ट्रांसफॉर्मेशन नू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन डिस्कस किए सी। अज वाले क्वेश्चन च असी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट भी करनी है, तो उहदे नाल ही सानू एक कंडीशन होर प्रूव करने लई कही गई है। सो देखते हैं अज का क्वेश्चन। फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी from R2 to R2 such that T maps 1 0 at the point 1 1 and T of 0 1 is mapped to -1 2। पिछले क्वेश्चन असी ये क्या सी कि जेड़े भी दो पॉइंटा ते टी ऑपरेट हो रहा है, फर्स्टली असी ये शो करना है कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और सैकेंडली असी ये शो करांगे कि ये दोनों R2 नू स्पैन करेंगे। सो फर्स्टली अगर असी इन्हां दोनों नू देखिए, द सेट वन जीरो एंड जीरो वन, असी वैक्टर स्पेस च पढ़िया कि ये दोनों वैक्टर R2 दी बेसिस है। दिस इज अ बेसिस ऑफ R2। अगर ये R2 दी बेसिस है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये R2 नू स्पैन भी करेंगे। इट मीनस अगर मैं R2 चों कोई भी वैक्टर लै रही हाँ एक्स वाई, तो इस एक्स वाई नू इन्हां दोनों का लीनियर कॉम्बीनेशन लिखा जा सकता है। सो इट कैन बी रिटन एज एक्स वाई इज एक्स इंटू 1 0 प्लस वाई इंटू 0 1। Operate T on both sides. T of 1 0 and T of 0 1, इन्हां दोनों की वैल्यू सानू क्वेश्चन गिवन है। सो देखिए, T of 1 0 दिस इज 1 1 एंड T of 0 1 दिस इज -1 2। सो ये दोनों वैल्यू असीं इत्थे सबस्टिट्यूट कर रहे हैं। सो T of एक्स वाई दिस इक्वल्स टू x times 1 1 plus y times -1 2। So this is xx plus minus y and 2y, and this equals to x minus y and x plus 2y। So असी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। T of एक्स वाई this equals to x माइनस वाई एंड x प्लस 2y। इस क्वेश्चन साढ़े लिए ईजी ये सी कि जेड़े भी दो वैक्टर के उपर टी ऑपरेट हो रहा सी, ये ऑलरेडी R2 की बेसिस जनरेट कर रहे सी। सो इसलिए सानू इन्हां दा लीनियर कॉम्बीनेशन लिखण कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अगर ये 1 0 तो 0 1 तो इलावा कोई होर वैक्टर दिते होंदे तो सानू इस पूरे लीनियर कॉम्बीनेशन नू कैलकुलेट करना पैंदा इस स्केलर फाइंड आउट करने लई, पर क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस सी 1 0 एंड 0 1, सो एक्स वाई नू असीं डायरैक्ट लिख सकते हैं एक्स इंटू 1 0 प्लस वाई इंटू 0 1। सो असीं बड़ी ईजीली ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली। इस तो बाद सानू क्वेश्चन च क्या गया सी, असीं ये प्रूव करना है कि टी सुकेयर नू पैरेललोग्राम ते मैप कर रही है। एक सुकेयर है जिसके चारों वर्ड्स सानू गिवन है 0 0 1 0 1 1 एंड 0 1। सो असीं देखिए, अगर असीं इन्हां पॉइंट्स नू प्लॉट करना चाहिए तो सपोज ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये ओरिजन है, दिस इज 0 0। अगला पॉइंट असी लेना है 1 0, सो दिस इज एनी पॉइंट ए, दिस इज 1 0। पॉइंट दोबारा देखिए 0 0 1 0 1 1 एंड 0 1। 0 1 इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, 1 0 इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सो असी वाई एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट करते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज 0 1। सो असी ये स्क्वेयर अगर ड्रॉ करिए, सो इत्थे मेरे पास जो
1 1 पॉइंट आएगा वो इन्हां दोनों लाइनां दी इंटरसैक्शन ते आएगा। So this is point B and this is point C. So OABC, it's a square. It's a square. अगर असी चारों साइडां दी डिस्टेंस कैलकुलेट करिए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला OA, AB, BC एंड OC, ये डिस्टेंस सारी सेम रहेगी बिकॉज इट्स अ स्क्वायर। T इस स्क्वायर नू मैप कर रहा है किसी पैरेललोग्राम ते। सो इस स्क्वायर तो जब असी किसी पैरेललोग्राम ते मैप होवांगे तो फर्स्टली सानू ये देखना पएगा कि सारे दे सारे जिहड़े वर्डसिस है वो कित्थे मैप हो रहे हैं। सो सानू ट्रांसफॉर्मेशन पता है T ऑफ एक्स वाई, दिस इज एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस 2y। इत्थों अगर असी T ऑफ 0 0 कैलकुलेट करिए, वट विल बी T ऑफ 0 0, दिस इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ओरिजिन इज मैप टू ओरिजिन। अगला पॉइंट देखिए A पॉइंट 1 0। सो T ऑफ 1 0, एक्स की जगह ते 1 पुट करांगे, वाई की जगह ते 0। सो 1 0 इज मैप टू 1 1। अगला पॉइंट देखिए C पॉइंट चेक कर लिए पहला, T ऑफ 0 1, ये ऑलरेडी सानू गिवन भी सी, दिस इज -1 2 एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज T ऑफ 1 1, दिस इक्वल्स टू एक्स की जगह ते 1 पुट कर रहे हैं, वाई की जगह ते भी 1 पुट कर रहे हैं। सो दिस इज 0, इत्थे 1 1 भरांगे, इट विल बी 3। इट मीनस अगर मैं ये सारे पॉइंट प्लॉट करने चाहाँ तो देखिए कित्थे जाएंगे। सो ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है। फर्स्ट पॉइंट मेरा ओरिजिन है 0 0। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 1 1, -1 2 एंड 0 3। सो हेयर एनी पॉइंट इट विल बी 0 3 0 3। नेक्स्ट इज 1 1। सपोज मैं इनू 3 बराबर हिस्सों डिवाइड कर रही हाँ, सेम हेयर। सो अगला पॉइंट देखिए 1 1। सो 1 1 पॉइंट इट विल बी समवट हेयर, दिस इज 1 1। अगला पॉइंट है -1 2। सो -1 एंड 2 इट विल बी हेयर। सो दिस इज x -1 y 2 एंड अनदर पॉइंट वॉज ओरिजिन। सो अगर असीं इन्हां चारों पॉइंट्स नूं ज्वाइन करिए, दिस वन then this and then it will be this one. So it's a rectangle. It's not a rectangle, it's a parallelogram. बट असी ये चीज़ प्रूव करनी है कि T मैप कर रहे हैं किसी स्क्वायर नू इनटू अ पैरेललोग्राम। जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनती है तो उहदे लई असी की चेक करते हैं कि डायगनल का जो मिड पॉइंट है, डायगनल का जो मिड पॉइंट है इट मस्ट बी सेम। इट मीनस OB डायगनल एंड AC डायगनल, इन्हां दा अगर असी मिड पॉइंट कंसिडर करिए ये सेम होना चाहिए, ये कोआर्डिनेट्स सेम होने चाहिए। सो मिड पॉइंट ऑफ डायगनल मिड पॉइंट ऑफ डायगनल OB मिड पॉइंट ऑफ डायगनल OB चेक करिए कितना आएगा। देखो B दे कोआर्डिनेट्स 0 3, O मेरा ओरिजिन है। सो मिड पॉइंट इज 0 + 0 by 2 and this is 3 + 0 by 2. So this equals to
0 3/2। then AC डायगनल चेक करिए असी ਇਹਦਾ मिड पॉइंट देखिए। सो मिड पॉइंट ऑफ डायगनल AC this equals to A ਦੇ coordinates 1 1, C ਦੇ coordinates -1 and 2। so this is 1 minus 1 by 2, then 1 plus 2 by 2। so this equals to 0 and 3/2। so midpoint same आ रही है, midpoint same है, so this implies since midpoint of diagonals is same या is equal, hence OABC is a parallelogram। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आया होएगा। थैंक यू सो मच।